हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शाओटियन के फादर को देखते हैं जो कि लिनफेंग से कह रहे थे कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे फादर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं अपने लोगों को कहकर आपके आराम का इंतजाम करवा देता हूँ, इसलिए तब तक आप जाकर आराम कर सकते हो। जैसे ही मेरे फादर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जो कहकर वो यहाँ से जाने लगे, लेकिन लिनफेंग उन्हें रोकते हुए कहने लगा था, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ जाऊँ। तो शाओटियन भी अपने फादर से कहने लगा था, मास्टर को आपके साथ जाने की इजाजत दे दीजिए क्योंकि इनके पास ग्रेट पावर्स है जिनका यूज करते हुए ये ग्रैंडफादर को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। जिसपे लिनफेंग भी कहने लगा था, इस दुनिया में जितनी भी इंजरीज है उन्हें ठीक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मुझे यकीन है कि मैं आपके फादर की इंजरीज को भी जरूरी ठीक कर दूंगा। जो सुनकर शाओटियन के फादर लिनफेंग को थैंक यू कहते हुए कहने लगे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन हमारी काफी ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं इस चीज को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। जो कहने के बाद वो लिनफेंग को अपने फादर के पास लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर हम शाओटियन के फादर यानी कि शाओटियन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि सचमुच काफी ज्यादा घायल थे और वो अपनी इंजरीज पर काबू करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और इनका नाम पेंग दाजियांग था जो कि वर्चुअल गॉड डिलम के 9th लेवल पर थे। अब वो शाओटियन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए, तो शाओटियन फौरन से भागते हुए उनके पास चला जाता है, जिस पर वो कहने लगे, फाइनली मरने से पहले मुझे तुम्हें देखने का एक मौका मिल ही गया। तो शाओटियन अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत को देखकर इमोशनल हो गया। वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। तो वो शाओटियन से कहने लगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैंने मरने से पहले अपने ग्रैंडसन को देख लिया। जो कहने के बाद वो डिवाइन फ्रूट निकालते हुए शाओटियन को देते हुए कहने लगे, तुम इसका यूज करते हुए बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा, इसलिए तुम इसका अच्छे से यूज करना क्योंकि इसे पाने के लिए मैंने एक बड़ी बैटल लड़ी है। डिवाइन फ्रूट्स को देखकर शाओटियन के पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसके मिलने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये फ्रूट जब अपीयर होता है तब एक बहुत ही बड़ी जंग होती है, जिस जंग से गुजरने के बाद ही किसी को ये फ्रूट मिलता है। तो शाओटियन की मदर शाओटियन से कहने लगी, आखिर तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है इस फ्रूट की वजह से ही तुम्हारे ग्रैंडफादर इतने ज्यादा घायल हो चुके हैं। इस फ्रूट को हासिल करने के लिए ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को जिनपेंग एम्परर से लड़ना पड़ा जो कि हाफ स्टेप ट्रू गॉड लेवल पर है। तुम्हारे खातिर ही ग्रैंडफादर सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, इसलिए जल्दी से इस चीज के लिए ग्रैंडफादर को शुक्रिया बोलो। तो शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे, तुम्हें शाओटियन को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, दरअसल मैं ही बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, अभी के लिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है वो आपकी इंजरीज को ठीक करना है, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सबसे पहले आपको ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो ट्रू गॉड रियलम में पहुंचने के लिए तो बस वक्त की बात रहेगी। आपके ब्रेक थ्रू के बाद मैं खुद जाकर उस ओल्ड मैन को ढूंढूंगा ताकि आप उससे अपना बदला ले सको। जो कहते कहते वो लिनफेंग के पास आ जाता है और कहता है, क्यों मास्टर, मैंने सही कहा ना? मास्टर वर्ड सुनकर तो शाओटियन के ग्रैंडफादर के होश ही उड़ गए थे। वो समझ चुके थे कि शाओटियन ने इस पर्सन को अपना मास्टर बना लिया है, इस वजह से वो बेहोश हो गए। अब कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो शाओटियन को अपने सामने देखकर वापस से बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लिनफेंग के साथ शाओटियन का रिलेशन बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। तो अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओटियन के ग्रैंडफादर को होश आ गया था और वहीं पे शाओटियन अपने ग्रैंडफादर को अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी मुलाकात डीमन ट्राइब के किंगलुआन क्लैन और रेड डीमन फॉक्स क्लैन की लड़कियों से हुई और इन दोनों क्लैन की लड़कियां किस कदर शाओटियन से शादी करने के लिए पागल हुए जा रही थी। जो सब सुनकर शाओटियन के फादर शाओटियन को समझाते हुए कहने लगे थे, जब तक तुम अपने हार्ट को प्योर नहीं रखोगे तब तक तुम अपनी बॉडी को रीशेप नहीं कर पाओगे। अगर इसी तरह के ख्याल तुम्हारे दिल में रहेंगे तो बताओ तुम कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी शाओटियन के ग्रैंडफादर शाओटियन की जर्नी को सुनकर लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगे क्योंकि लिनफेंग ने शाओटियन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन लिनफेंग उन्हें मना करते हुए कहने लगा था, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बस मेरा पर्स था। अब लिनफेंग शाओटियन के ग्रैंडफादर से कहने लगा, अब आपको इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आपकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। पर आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द आपको ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो कहते साथ ही लिनफेंग शाओटियन के ग्रैंडफादर के बॉडी का चेकअप करने लगा, जहाँ पर उसे शाओटियन के ग्रैंडफादर के सोल में थंडर एनर्जी फ्लो करती हुई दिखाई देती है और यही थंडर एनर्जी शाओटियन के ग्रैंडफादर के हार्ट और सोल को लगातार इंजर्ड किए जा रहा था। जो सुन के तो शाओटियन हैरान हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो शाओटियन के ग्रैंडफादर बताने लगे थे कि जिनपेंग एम्परर ने एंशिएंट ट्रू गॉड के थंडर लॉ को रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उसके पास थंडर लॉ की पावर आ गई। अब वो कहने लगे, मैंने इसे ठीक करने के लिए काफी सारे मेडिसिन का यूज किया पर फिर भी इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब वो लिनफेंग से कहने लगते हैं, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करने का सोचा, पर ये इंजरी मुझे हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर से मिली है, जिस वजह से इसे ठीक करना आसान नहीं है, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि शायद से यही मेरी डेस्टिनी है। तो लिनफेंग शाओटियन के ग्रैंडफादर से कहने लगा, इसे ठीक करना बिल्कुल भी आसान नहीं जब तक कि हम इसका इलाज सही वक्त पर ना करें, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। जो सुनकर शाओटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है, मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो आपको चुटकियों में ठीक कर देंगे, तो आप ज्यादा टेंशन ना ले। जो सुनने के बाद शाओटियन के फादर लिनफेंग से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब लिनफेंग शाओटियन के पेरेंट्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है ताकि लिनफेंग खुलकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए शाओटियन के ग्रैंडफादर को ठीक कर सके। तो शाओटियन के पेरेंट्स लिनफेंग की बात सुनकर इस जगह से दूर हो जाते हैं। अब लिनफेंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए
शाओटियन के ग्रैंडफादर के अंदर से थंडर लाइटनिंग को निकालने लगा और कहने लगा ना सिर्फ आज मैं आपको ठीक करूंगा बल्कि हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड लेवल तक पहुंचने में आपकी मदद भी करूंगा। उसी वक्त थंडर ड्रैगन भी बाहर आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही शाओटियन के ग्रैंडफादर के बॉडी से थंडर एनर्जी को निकालने लगते हैं, जिस वजह से शाओटियन के ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो इसे महसूस करते हुए कहने लगे थे मेरी बॉडी से तो सचमुच वो लाइटनिंग एनर्जी रिमूव हो गई है। तो शाओटियन अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा आपको पता नहीं, मेरे मास्टर का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये लाइटनिंग एनर्जी किसी ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर की होती तब भी मेरे मास्टर बहुत ही आसानी से इसे रिमूव कर देते, क्योंकि मेरे मास्टर ऊपर से ऊपर है, उनका कोई भी जवाब नहीं। अब लिनफेंग एक डिवाइन लिक्विड का बॉटल निकालते हुए शाओटियन के ग्रैंडफादर की तरफ फेंकते हुए कहने लगा ये डिवाइन वाटर आपकी इंजरीज को फुल्ली रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। इससे पहले कि शाओटियन के ग्रैंडफादर डिवाइन लिक्विड के बॉटल को ले पाते, उसी वक्त शाओटियन बीच में आते हुए इस बॉटल को लेकर सीधा अपने ग्रैंडफादर के मुंह में घुसा देता है और कहता है अब मेरी बारी आपका ख्याल रखने की। जो कहते हैं साथ ही वो अपने पास से भी एक डिवाइन लिक्विड का बॉटल निकालते हुए उन्हें जबरदस्ती ठूस ठूस कर पिलाने लगा था। एक साथ दो बॉटल डिवाइन लिक्विड पीने की वजह से शाओटियन के ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा डिवाइन वाटर को बाहर थूक देते हैं, जिस वजह से शाओटियन पीछे धकेला गया। डिवाइन लिक्विड के यूज से शाओटियन के ग्रैंडफादर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर पा रहे थे। साथ ही जो उनकी बची कुछ इंजरीज थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे डिवाइन लिक्विड तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने आज से पहले डिवाइन लिक्विड को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। डिवाइन लिक्विड को यूज कर पाना ये तो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब वो लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे थे मिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, आपके इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो लिनफेंग कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी आप मेरे दोस्त के ग्रैंडफादर है, तो ये तो बस मेरा पर्स था। तो शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे डिवाइन लिक्विड बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, इसलिए इसके बदले आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तभी शाओटियन अपने ग्रैंडफादर से कहने लगा ग्रैंडफादर आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक दो बॉटल डिवाइन लिक्विड मेरे मास्टर की नजरों में बस एक दो बूंद है, क्योंकि ऐसे डिवाइन लिक्विड के बॉटल्स मेरे मास्टर के पास भरे पड़े हैं। जो सुन के तो शाओटियन के ग्रैंडफादर का मुंह खुला का खुला ही रह गया था, क्योंकि एक बॉटल डिवाइन लिक्विड ही लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, लेकिन लिनफेंग के पास तो डिवाइन लिक्विड का ढेर है। इसलिए वो अपने मन में कहने लगे अभी मुझे समझ आया कि शाओटियन ने लिनफेंग को अपना मास्टर क्यों चुना, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कमाल का है। तभी शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था मास्टर आपने कहा था कि आप मेरे ग्रैंडफादर को हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड लेवल पर पहुंचने में मदद करेंगे। तो लिनफेंग कहता है तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, मुझे याद है। अब लिनफेंग शाओटियन के ग्रैंडफादर से सवाल करते हुए कहने लगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके एंसेस्टर ने फॉरबिडन एरिया में आप लोगों के लिए क्या छोड़ा है। तो शाओटियन के ग्रैंडफादर लिनफेंग को जवाब देते हैं कि फॉरबिडन एरिया में हमारे एंसेस्टर ने ट्रू गॉड लेवल के एक ब्लड ड्रॉप को छोड़ा है, साथ ही कुछ ट्रू गॉड लेवल के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी। जो सब सुनने के बाद लिनफेंग शाओटियन के ग्रैंडफादर से कहने लगा था आप मुझे अपने फॉरबिडन एरिया में लेकर चलें ताकि मैं इन सब ट्रेजर्स को हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकूं। जो सुनकर शाओटियन के ग्रैंडफादर ऐसा ही करते हैं, वो फौरन से लिनफेंग को फॉरबिडन एरिया में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे गेट्स थे और इन्हीं गेट्स के अंदर वो ट्रेजर्स मौजूद थे। लेकिन आज तक शाओटियन के क्लैन वाले इन गेट्स में से एक भी ट्रेजर हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि इनके एंसेस्टर पेंगजू ने सभी ट्रेजर्स को खुफिया तरीके से छुपा कर रखा हुआ था। वहीं पे शाओटियन के ग्रैंडफादर लिनफेंग से बता रहे थे कि यही है वो जगह जहाँ पर हमारे एंसेस्टर ने अपने अल्टीमेट ट्रेजर्स को छुपा कर रखा हुआ है। जो सुनते ही लिनफेंग इमोर्टल टाउन में मौजूद शाओटियन के क्लैन के एंसेस्टर पेंगजू को ऑर्डर देता है कि वो फौरन से जाकर उन सभी ट्रेजर्स को बाहर लेकर आ जाए। लिनफेंग का ऑर्डर मिलते ही शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं और शाओटियन की तरह एक बर्ड में बदलते हुए यहाँ मौजूद दरवाजे के अंदर इंटर हो जाते हैं। जो देखकर शाओटियन के फादर काफी ज्यादा हैरान हो गए, वो कहने लगे आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लिनफेंग ने इन दरवाजों को इतनी आसानी से ओपन कैसे कर लिया। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन दरवाजों को ओपन करने वाला लिनफेंग है। दरअसल उन्हें पेंगजू दिखाई ही नहीं दिए क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी। उसी वक्त एक ट्रेजर बॉक्स सीधा लिनफेंग के हाथों में आ जाता है। तो लिनफेंग जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उसमें ब्लड लाइन स्पिरिट पिल दिखाई देता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर ट्रू गॉड का ब्लड ड्रॉप प्रिजर्व था। उसी वक्त शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर लिनफेंग से कहने लगे इस ब्लड लाइन स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद मेरे डिसेंडेंट गॉड के रियल मीनिंग को समझ पाएंगे। जो सुनते ही लिनफेंग उस ब्लड लाइन स्पिरिट को शाओटियन के ग्रैंडफादर के हवाले कर देता है और कहता है कि आप इसे जल्दी से रिफाइन कर लें, मुझे उम्मीद है इसे रिफाइन करने के बाद आप जरूरी हाफ स्टेप ऑफ ट्रू गॉड रियलम पर पहुंच जाएंगे। तो वो लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हुए फौरन से ब्लड लाइन स्पिरिट को रिफाइन करने बैठ जाते हैं। उसी वक्त शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर बाकी के दोनों दरवाजों से भी ट्रेजर्स को बाहर लेकर आ जाते हैं, जिन ट्रेजर्स को देखने के बाद शाओटियन के फादर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वो कहने लगे ये तो एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया लेजेंडरी आर्टिफैक्ट टियानपेंग सील और टियानपेंग कुलड्रोन है, जो कि पूरे डीमन डोमेन का टॉप नॉच आर्टिफैक्ट है। उसी वक्त इस जगह पे शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर पेंगजू भी आ जाते हैं, जिनके ऑरा को फील करके ये दोनों ट्रेजर्स कहने लगे थे अरे ये तो ओल्ड मास्टर है। जो कहने के बाद ये दोनों ट्रेजर्स शाओटियन के ग्रेट एंसेस्टर के चारों तरफ घूमने लगे और कहने लगे मास्टर हमने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, आखिर आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। अपने क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर को देखकर शाओटियन के फादर की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो हैरान भरी नजरों के साथ अपने एंसेस्टर को देखते हुए कहने लगे थे ये तो क्लैन के एंशिएंट एंसेस्टर है। शाओटियन के फादर के हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।